किसान साथियों, अगर हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ पैसा कमाना है जिससे हमारा जीवन यापन सुलभ हो सके, हमें दैनिक प्रयोग के लिए प्रतिदिन हमारे पास पैसा हो, इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम सब्जियों की खेती करें। अगर हम सब्जियों की खेती करते हैं तो हमारे परिवार का जो खर्च है, कभी हमें खाने पीने की चीज़ें खरीदनी हो या हमें स्वास्थ्य के लिए दवा के रूप में करना हो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के खर्च देने हो या शादी ब्याह में कहीं कुछ करना हो, ऐसे यदि हमें सप्ताह में प्रतिदिन पैसा कहीं न कहीं से आता रहे, तभी हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं और हमारा जीवन यापन आसान हो सकता है। इसके लिए हमें सब्जियों की खेती को ज़रूर अपनाना चाहिए। सब्जी की खेती करने के लिए सबसे अच्छा होगा कि इसमें पहले हम प्रजाति का चयन कर लें, फसल का चुनाव करें, कौन सा फसल हम लगाएं जिसकी हमारे आसपास में बाज़ार है, आसानी से हम वहां पहुंचा सकते हैं और उसका उचित लाभ हमें मिलेगा। पहला काम हमें ये देखना होगा। दूसरा, कब हम लगाएं कि हमको अच्छा मूल्य मिलेगा। जैसा कि आपने इस साल भी देखा होगा कि अभी टमाटर के दाम 200 रुपये तक चले गए, 250 रुपये तक चले गए, लेकिन वही एक समय आता है जब किसान अपना टमाटर बाज़ार में लेके जाता है, 2, 3, 4 रुपये किलो भी बेच के आता है। तो इसलिए हमको समय का भी ध्यान रखना होगा कि कब हम सब्जी को उगाएं जिससे हमको उचित लाभ मिलेगा। लागत तो हमारी उतनी ही आएगी, लेकिन हमको बिक्री में पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो हमारी खेती लाभदायक नहीं होगी। तब किसान कभी भी उन सब्जियों की खेती नहीं करना चाहेगा या उसका बच्चा खेती में नहीं आना चाहेगा। तो इसके लिए हम समय का चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद किस तौर तरीक़ों को अपनाएं, किन वैज्ञानिक तौर तरीक़ों को अपनाएं, इस पे ध्यान देते हैं। इसी में आज हम आपको चर्चा करेंगे। जब हमने प्रजाति का चयन कर लिया तो हमें अब उसके बीज से पौध तैयार करना, उसका भी तरीका हमारा एक उचित होना चाहिए जिससे हमें स्वस्थ पौध तैयार होकर मिले, सही समय पे मिले और जल्दी से हमारे खेत में वो इस्टेब्लिश कर जाए, अच्छे से लग जाए, तभी हमें अच्छा उत्पादन होगा। जैसा आज हम बिजवा मऊ गाँव में हैं, यहाँ देख रहे हैं बलराम मौर्य जी हैं इनके खेत पर कि बलराम जी ने क्या किया है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये जब इस समय पर पौध डालते हैं, आज से 15 दिन पहले इन्होंने पौध डाल दिया, 15-20 दिन पहले पौध डाला है। इन्होंने प्रजाति जो चयनित करी है हिमशिखर है। ये गर्मी में करते हैं तो हिमसोना पर लेते हैं, और जब अभी हमारी फलत इसकी जाड़े में आएगी तो इसके लिए प्रजाति जो है हिमशकर एक अच्छी प्रजाति है। और चूंकि ये विगत 5-7 सालों से कर रहे हैं, इस पे इनका अच्छा लाभ मिलता है, इसलिए इसी को ये प्रजाति का चयन करते हैं। अब इसमें जो तकनीकी है कैसे करें, बलराम जी ना तो बर्मी कुलाइट या आपका कोकोपीट इन सब के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, ये बाहर से लाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीक़ों का प्रयोग करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें प्रोट्रे का प्रयोग करते हैं। चूँकि बीज बहुत महंगा होता है, हाइब्रिड सीड है, ये बीज महंगा होगा, तो प्रयास ये होता है हर बीज अच्छे से उगे और हमारे खेत में जल्दी से उत्पादन देना शुरू करे। इसके लिए प्रोट्रे का प्रयोग करते हैं। ये प्रोट्रे आपको बाज़ार में 15 से 18 रुपये में उपलब्ध हो जाती है और एक प्रोट्रे में एक साथ आपको 104 पौध तैयार हो जाती है। आपने प्रोट्रे का चुनाव कर लिया, ख़रीद लाए, उसके बाद क्या करेंगे, बीज को आप जैसा कि बलराम जी करते हैं कि बीज को पहले एक पोटली बना करके उसको पानी में भिगा देते हैं, शाम को भिगा देते हैं, सुबह निकाल लेते हैं। उसके पश्चात 1 घंटे के लिए बाहर फैला देंगे जिससे बीज आपके भुरभुरे हो जाएं, आपस में चिपकने वाले ना हो। तत्पश्चात इस बीज को शोधित करने की बात आती है। जैसे हम लोग बच्चों को टीकाकरण करवाते हैं कि आगे चल के बीमारियां आदि ना आए, इसी तरह हमें जो भी फसल हम उगाते हैं, चाहे बीज की बात हो या पौध की बात हो, उसको ज़रूर शोधित करना चाहिए। इसी के क्रम में इसको ट्राइकोडर्मा पाउडर, जो कि एक हमारा जैविक आदान है,
जैविक फफूंदीनाशक है, उसको हम बाज़ार से अच्छी कंपनी का, जिसमें उसकी गुणवत्ता अच्छी रहती हो और उसका समय बीता ना हो, ऐसा लेंगे, एक्सपायरी डेट ना निकली हो, वो ले लेते हैं। अगर पाउडर वाला है तो वो 5 ग्राम से 10 ग्राम भी हो जाएगा तो कोई गलत नहीं होगा। ले करके प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको हम लोग बीज में मिला देते हैं। मिलाने के पश्चात हमारा बीज बुआई के लिए तैयार है। इसके पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बलराम जी के पास रहती है। वर्मी कंपोस्ट खाद में ट्राइकोडर्मा पाउडर मिला करके छाए में 1-2 दिन 3 दिन के लिए रख देते हैं। जिस वर्मी कंपोस्ट में नमी उपलब्ध हो तो इसमें ट्राइकोडर्मा जो मित्र फफूंद है वो पूरी तरह से फैल जाती है। ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट लेकर के इस प्रो ट्रे में डाल देते हैं, अच्छे से पूरी तरह पूरे में डाल देते हैं। इसमें ऑलरेडी नमी है और बाद में ऊपर से कोई खाली ट्रे लेकर के हल्का सा दबा देते हैं तो जो बहुत फूली हुई कंपोस्ट है वो हल्का सा नीचे बैठ सेट हो जाती है और उसमें अंदर गड्ढा बन जाएगा। तो ऊपर से एक एक खांचे में जो भी खाने बने हुए हैं एक एक बीज सावधानी पूर्वक डाल देते हैं। तत्पश्चात फिर से जो हमारे पास बची हुई ट्राइकोडर्मा से युक्त वर्मी कंपोस्ट खाद है वो भर देते हैं। भरने के पश्चात अच्छे से सेट कर देते हैं। कहीं भी आप इसको छायादार स्थान पे भी रख सकते हैं या खेत में कहीं रखते हैं, वहाँ बहुत तगड़ी धूप ना हो और ऊंची जो बेड बनी हो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह का ऊंचा बेड हो, जैसे कभी भी पानी उनी की बारिश हो जाए तो इनके ऊपर सीधे पानी ना पड़े, उसी पर रख देते हैं। प्रयास ये हो कि ये कहीं छायादार स्थान पे हो या आपका पॉली हाउस टाइप का है, लोटनल टाइप का है बना हुआ, उसमें रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस पे सुबह शाम आप हल्का सा चाहे हजारे की मदद से या स्प्रेयर की मदद से पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे अंदर में नमी बनी हो। दिन में कम से कम एक बार छिड़काव जरूर करेंगे। ऐसा करने के पश्चात आप देखते हैं धीरे धीरे 3-4 दिन में सारे खांचों में से बीज का अंकुरण हो जाता और पौधों पर दिखाई पड़ने लगता है। अब आप केवल इसकी नमी बनाए रखेंगे और देखते रहेंगे। यदि कोई समस्या आती है, वैसे तो कोई समस्या नहीं आएगा, पौध गलन की समस्या मेन होती है, पौध गलन नहीं आएगी अगर हमने ट्राइकोडर्मा से बीज शोधित करा है और खाद को शोधित करी है तो ऐसी समस्या नहीं आने वाली होगी। जैसा कि आप ये पौध देख भी रहे हैं, आपका ये 18 दिन के पौध हो चुके हैं और एकदम लगाने के लिए तैयार हैं, बहुत ही हष्ट पुष्ट हैं। बाई चांस इसमें कहीं छोटी मोटी घास दिखाई पड़ती है तो उनको समय पे निकाल देते हैं, जिससे इनका कोई कंपटीशन नहीं हो। इस तरह से जो पौध तैयार किए जाते हैं उनमें आप देख रहे हैं इनके जो खांचे बने हुए हैं उसमें प्रॉपर दूरी बनी रहती है, जिसके कारण इन पौध का विकास अच्छे से होता है। और सबसे बड़ी खूबी ये होती है जब आप इसमें से पौध को, जो आपका खेत तैयार कर लिया जाता है अच्छे से, जहाँ पे हमें इसे रोपित करना है, वहाँ ले जा के जब लगाते हैं कि इनकी जड़ें फिर डिस्टर्ब नहीं होती हैं। जब इनकी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होगी, अब आप पौधा जब लगाएंगे जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह से आपका पौधे तैयार मिलेगा। जब इससे आप निकालेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें पूरा जड़ों का जाल फैला हुआ है। चूँकि ये वर्मी कंपोस्ट है इसलिए इनमें अच्छा सा इनका विकास भी है, बहुत हष्टपुष्ट पौधा है। इसको ले जाके जहाँ पे भी हम गड्ढा बनाएंगे उचित दूरी पे नाप करके, वहाँ पे इस गड्ढे को गड्ढे में इसको हम रोपित करके अच्छे से मिट्टी चढ़ा देंगे। तो अब जो सामान्य रूप से मिट्टी में नर्सरी हम डालते हैं उसकी अपेक्षाकृत ये पौधा तत्काल चल जाएगा, ये मिट्टी में पकड़ लेगा और इसका विकास होगा, इसलिए मुरझाएगा भी नहीं। आप उचित मात्रा में पानी का प्रयोग करें, पूरा पानी नहीं लगाएंगे, उचित मात्रा में पहली बार लगा देंगे तो अच्छे से इसका विकास होगा।
सामान्य रूप से जो पौध हम लोग मिट्टी में तैयार करते हैं उससे ज़्यादा गुणवत्ता युक्त पौध होगी और अच्छा इस पौधे का विकास होगा। अन्यथा जब आप मिट्टी में तैयार करते हैं उनमें मोर्टिलिटी भी बहुत होती है, मतलब पौधे मरते भी बहुत ज़्यादा हैं, सारे में का अंकुरण भी नहीं हो पाता है। और दूसरी जो समस्या आती है, जब हम उखाड़ के जड़ को निकालते हैं तो काफ़ी जड़ें भी टूटती हैं, दूसरी जगह लगाते हैं तो वो अच्छे से नहीं होता है। 4-5 दिन तक, 5-6 दिन तक पौधा मुरझाया सा रहेगा, बाद में अच्छे से चलता है। तो इससे इसके विकास में का जो अवधि है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ इसमें बीमारियों का भी प्रकोप हो सकता है, कीड़े भी आ जाते हैं, दुनिया की समस्याएं आती हैं। तो अतः मेरा सुझाव है कि आप लोग अगर फ्लोट्रे का प्रयोग करके ऐसे नर्सरी तैयार करेंगे, इसमें ये भी सुविधा है, मान लिया कभी तेज़ बारिश हो रही है या धूप तेज़ है तो आप इसको उठा के कहीं छाया में रख सकते हैं, कहीं सुरक्षित स्थान पे रख सकते हैं। अगर इसको पॉली हाउस या लो टनल में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा, या किनारे किनारे आपका लो टनल वाले स्ट्रक्चर पे जाली लगा दें तो इसमें छोटे मोटे कीटों का भी प्रवेश अंदर नहीं होगा। तो चाहे वो इसका पर्ण कुंचन की बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं, सफ़ेद मक्खी है, ये नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमारी नर्सरी में किसी तरह से कोई समस्या नहीं आने पाएगी और हमारा पौधा हष्ट-पुष्ट होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जब आपके पौधों का विकास होगा तो इन ट्रे को थोड़ा बहुत इधर उधर खिसका भी देना चाहिए, अन्यथा इसकी जैसा इसमें देख रहे हैं पूर्ण रूप से विकसित जड़ें हैं, ये नीचे भी चली जाती हैं तो वहाँ भी सेट हो जाती हैं। अब ये पौध आप देख रहे हैं पूर्ण रूपेण रोपण के लिए तैयार है। इससे रोपाई करेंगे तो आपके लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन लाभ में वृद्धि अवश्य होगी। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों को साधुवाद कि आप इन तकनीकों को प्रयोग करके ना कि केवल टमाटर की ही नर्सरी तैयार कर सकते हैं, आप चाहे बैगन हो, चाहे गोभी हो, चाहे मिर्च हो, चाहे फूलों की खेती करते हैं, गेंदा आदि हो, उसको इस तरह से तैयार करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद।